अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नया प्रोग्राम है शराब पे। ये शराब एक जो पाकिस्तान में ममनू करार दी गई है, लेकिन ये सिर्फ अक़लीतों के लिए ये इसको ओके किया हुआ है। उनके वो परमिट बनते हैं जिससे वो उनको इजाज़त होती है कि आप 6 बोतलें ले सकते हैं, या 12 कर दी है उन्होंने, वो 12 बोतलें ले सकते हैं। वो अपना परमिट बनाते हैं, उसमें उनकी ख़वातीन के भी परमिट्स बने हुए हैं, उनके मर्दों के भी परमिट्स बने हुए हैं। वो एक कागज़ होता है इतना सा जिस पर इजाज़तनामा होता है। और जब वो किसी होटल में, 7 होटल हैं तकरीबन इधर जो ये शराब को देते हैं लाहौर में, तो उनको इजाज़त है कि वो शराब लेकर इसको परमिट के ज़रिए परमिट दे के उसके ऊपर वेरीफाई करके मोहर लगा के डेट लिख के उस बंदे को हैंड ओवर करें। और ये सिर्फ महीने में एक दफ़ा मिलती है। ये इसको पिछले दिनों महकमा एक्साइज़ ने एक इसमें बहुत बड़ी तब्दीली की। ये एक बहुत ही खुशगवार तब्दीली थी जो इसको होना चाहिए था, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। महकमा एक्साइज़ ने बढ़िया फुर्तियाँ दिखाई, बहुत इसको ज़ोर से शो किया कि हम इसके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर है। इसके लिए कुछ भी नहीं उन्होंने किया। उन्होंने इसका कर दिया था बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ। अब जो बंदा अपना परमिट लेकर आएगा, जिस बंदे के नाम है, ये नहीं है पहले कोई दूसरा भी उठा के ला रहा है परमिट को, तीसरा भी ला रहा है। ख़वातीन के जो बने हुए हैं वो घरों में बैठी हुई हैं, फ़र्जी बनवा लिए हैं उन्होंने ख़वातीन के, उनसे परमिट लेते हैं। हर जो महीने उनको किसी को 500,000 दे दिया, उनके नाम का परमिट बने हुए हैं, वो लाए, उधर से 12 बोतलें ली, बाहर ले जाके बेच दी। ये एक आम रूटीन है, ये खबरें पहले भी चल रही हैं। इसमें मैं कोई नई बात नहीं आप लोगों को बता रहा, आप इसके मतलब शायद बेहतर जानते हो। अगर नहीं जानते तो आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपको इसके मतलब बता रहा हूँ। तो महकमा एक्साइज़ ने ये बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। अगर हो जाता तो चलें, नहीं हुआ फिर भी मेरे लिए वो मोतबर है। तो उन्होंने इसको बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ देना चाहिए। हम उस महीने शराब लेने जा रहे हैं, जिस बंदे का परमिट है उसका एक अंगूठा उधर लगेगा एक्साइज़ में, और एक वो जब शराब लेगा वो अंगूठा उधर लगाएगा। फिर वो उसका रिकॉर्ड उसके अंदर होगा, कंप्यूटर के अंदर। हर होटल के अंदर उन सब शराब होल्डर्स का रिकॉर्ड, परमिट वाले जो हैं शराब परमिट होल्डर्स का रिकॉर्ड होगा। वो अपना अंगूठा लगाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा कि ये बंदा ये ठीक है, ओके, ये ले रहा है। वो शराब लेगा, बाहर निकलेगा। अब उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो उसको परमिट के ज़रिए और बायोमेट्रिक करवा के लेकर जा रहा है। पुलिस वाले भी अगर पूछेंगे तो बायोमेट्रिक तस्दीक है, वो बता देगा कि ये मेरी ये तस्दीक है, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, मेरे नाम पे है, मैंने ज़ाती तौर पे इसको लिया है। तो वो उसमें पुलिस भी बेबस हो जाएगी, वो उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये इस मामले को तकरीबन 2-3 माह हो चुके हैं। अभी तक 2 माह तो तकरीबन हो चुके हैं, अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हो सका। और इसमें ये हो गया कि इतनी सख्ती हो गई जी, वो परमिट के बगैर शराब नहीं मिल रही। इतना एक दफ़ा उन्होंने टाइट किया लोगों को, इतना टाइट किया कि सारा काम खुल गया। खुल कैसे गया भाई? ये खुल ऐसे गया कि जब आपने उधर शराब बंद की, आपने सिर्फ परमिट होल्डर्स की एंट्री शुरू कर दी, आपने सारा कुछ किया पर बगैर बायोमेट्रिक के। तो जब आपने ये सारा कुछ किया तो उसमें 2 नंबर शराब की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा सामने आ गई। 2 नंबर शराब इतनी बिकने लगी, क्योंकि जिसने पीनी है उसने पीनी ही पीनी है, वो नहीं सब्र करेगा। तो उसको जो पहले शराब बेचने वाले हैं, जो अंदर से ला के देते थे, अब उन्होंने 2 नंबर शराब के स्टॉक करना शुरू कर दिए हैं। ये जो होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती है अल्कोहल, इससे वो 2 नंबर शराब बनाते हैं। इसमें नकली बोतलें भी मिल रही हैं मार्केट में, नकली ढक्कन भी मिल रहे हैं, नकली स्टिकर भी मिल रहे हैं। वो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर उस अल्कोहल की मुनासिब मिकदार में वो मिनरल वाटर डालते हैं। और फिर उसी मसलन अगर वो कोई टेस्ट भी बना रहे हैं, मैंगो बना रहे हैं या वाड़ू बना रहे हैं, कोई बना रहे हैं, उसके वो एसेंस मिलते हैं, खुशबुएँ मिलती हैं, वो मार्केट से मिलती हैं, वो लेकर उसको भी टच देते हैं ताकि वो बंदा खोले तो उसको वही खुशबू आए, वही कहे जी ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ मुझे दे रहा है। तो ये आम चीज़ है, वो उसको पड़ जाती है 200-300 में। अब वो बेच रहे हैं उसको 2000-3000 में, वो तो उनकी चांदी हो गई। उनकी तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी चीज़ को, तो उसके मतलब हमें कुछ इसको देखना चाहिए कि ये पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, ये किन हालात में हम इसको ले जाकर जा रहे हैं, किस हालात में चल रहा है। ये पक्का बायोमेट्रिक कर देते ताकि अगर एक कानून को हम लेकर ही चले हैं तो इसको पूरा कर लें। अब भी शराब निकल रही है अंदर से, सिर्फ बाहर शोर मचा है कि सिर्फ परमिट होल्डर को दे रहे हैं, सिर्फ परमिट होल्डर को दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने, हर होटल ने अपना शराब बेचने वाला एक बड़ा डीलर रखा हुआ है, उसको अंदर उन्होंने कमरा भी दिया हुआ है। उसने आगे को 20, 25, 30, 50 लोग रखे हुए हैं
उनकी टीमें हैं जो रिक्शों पे, गाड़ियों पे, उनके अंदर कई ऐसे होटल हैं। मैं तस्दीक करता हूँ, बाकायदा इस बात को तस्दीक से कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ अंदर खड़ी की हुई हैं। उन गाड़ियों में उन्होंने, उनकी डिक्कियों में भरी होती है, कई रिक्शों में भरी होती है। कई दफ़ा ये देखने में भी आया है, सुनना तो आप दूर की बात ना, देखने में आया, पुलिस वालों ने पकड़ा है, उन्होंने अपने बच्चे को बैग पहनाया हुआ है स्कूल का, साथ में खातून बैठाई हुई है, उस बैग में शराब है, तो वो लेकर जा रहे हैं बेचने वाले। तो ऐसा अक्सर हो रहा है। वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है? अब वो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम आ गया, वो भी फ्लॉप हो गया, तो ये होटलों की चांदी हो गई। अब वो चाहे 1 नंबर बेचें, चाहे 2 नंबर बेचें, जो मर्जी बेचें, खुलेआम बेचें। अब वो सिर्फ वहाँ उन्होंने ये सख्ती की हुई है महकमा एक्साइज ने कि जी आपने सिर्फ परमिट होल्डर को देनी है। लेकिन बैकडोर क्या पॉलिसी चल रही है? क्या एक्साइज के साथ सेटिंग है? क्या उनकी वो सेल रुकने गई? वो अपनी सेल नहीं रुकने देंगे। उन्होंने अगर किसी बंदे को होटल में एक अच्छा कमरा दिया हुआ है, उसको सारी सहूलतें दे रहे हैं, तो क्या वो उनका अजीज तो नहीं है ना? जैसे वो एक कंपनी में कोई बंदा है, तो वो अच्छे ओहदे पे है, उसको जीएम कहते हैं, उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, उसको गाड़ी भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं, सहूलतें सिर्फ इसीलिए देते हैं कि वो अच्छा काम करके दिखा रहा है। तो ये लोग भी उनके लिए अच्छा काम करते हैं, उनकी सेल को बढ़ाते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं। तो इन लोगों ने काफ़ी एक नेटवर्क बनाए हुए हैं। अब कई शराब बेचने वाले हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे मैं देख रहा हूँ कि वो रिक्शे चलाते थे, अब वो करोड़ोंपति हो चुके हैं, उनके अच्छे सेटअप बन गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई उन्होंने। तो ये ऐसा समझ से बाहर है कि एक 2 नंबर चीज़ जो चल रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो हम उसके भी खिलाफ होते हैं, यार इसको पकड़ लिया, इसको ये कर दिया। अगर यकीन करें, अगर पुलिस इतना कंट्रोल ना करे, इतना सा भी डर ना डाले, तो इस मुल्क में तो मेरे ख्याल से हर बंदा सड़क पे, जो पीने वाला है वो सड़क पे खड़ा होकर पीना शुरू कर दे। तो ये मेरी महकमा एक्साइज से दोबारा दरख्वास्त है, मेरी महकमा एक्साइज के जो डीजी हैं लाहौर के, और जो दूसरे इसको देखने वाले हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो जो अंदर होटल्स के अंदर बैठते हैं, जो मैनेजर हैं इन बार्स के, तो उनको मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस मसले को इतना लाइटली ना लें, इस 2 नंबर शराब को फैलने के लिए इतना मौका ना दें, ताकि ये मौजू बढ़ता जाए और ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। इसलिए इसको फौरी कंट्रोल करें और बायोमेट्रिक कानून को फौरी लागू करें, और उसके बाद इसकी मुकम्मल तस्दीक हो, क्योंकि जो बंदा बायोमेट्रिक अंगूठा लगा के चीज़ लेकर आएगा उसको भी पता होगा। और वो जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं, सिर्फ 1500 की खातर महीने के महीने उनको मिलता है, उनको पता है ये लो मेरा परमिट ले जाओ मेरे नाम से ले आओ। ऐसा काम बंद हो जाए, लोगों में ये रुझान ख़त्म हो जाए कि ये 2 नंबरी हो रही है और जो लीगल काम है वही हो। जी शुक्रिया। आपका होस्ट अजीम चौधरी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।